सर इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं। महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। या फिर जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। अब कोई माने या ना माने, जात इस देश की, समाज की कड़वी सच्चाई है, पहले भी रही है, और जो माहौल दिख रहा है, बन रहा है, आगे भी रहेगी। वो भी तब जब इसी जात पात ने इस देश का, समाज का कितना नुकसान किया, ये कल्पना से परे है। लेकिन ये इस देश की, समाज की विडंबना है, क्योंकि आज कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये भी सच है कि हम एक बार फिर जात पात के मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं। और ये इस देश को, समाज को किस ओर ले जाएगा, ये सोचकर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति सिहर जाए। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस देश में, इस समाज में जाति के नाम पर कितने भेदभाव और अत्याचार हुए हैं। लेकिन कोई इस बात से भी, इस सच से भी इनकार नहीं कर सकता कि तमाम राजनीतिक दलों ने अपने सियासी फायदे के लिए इसी जात की राजनीति को किस तरह हवा दी, जिसे पूरे देश और समाज ने भुगता भी है। और आज फिर से जिस तरह जाति जनगणना के नाम पर राजनीति के नए ट्रेंड का तेजी से विस्तार हो रहा है, वो देश और समाज को किस ओर ले जाएगा, उसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। नमस्कार, मैं अभय राय। जाति के नाम पर इस वक्त देश की सबसे बड़ी सियासी पंचायत संसद में पार्टियां और उसके नेता आपस में तूतू मैमै और जूतम पैजार पर उतारू हैं। वैसे जाति जनगणना को लेकर सियासत पहले से सरगर्म है, और यह भी विडंबना है कि खुलेआम जात की राजनीति करने वाले नेता, जिनके एजेंडे में जाति जनगणना सर्वोपरि है, वो नेता की जाति पूछने पर ऐसे बिफर जाते हैं जैसे इस देश में, समाज में जाति का खात्मा कर दिया गया हो या जाति का नाम लेना अपराध हो। बस बजट पर चर्चा के दौरान यही तो हुआ। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी की जाति पर टिप्पणी कर दी। फिर क्या संसद के अंदर हो हंगामा होने लगा। हालांकि अनुराग ठाकुर ने जो कहा उसे सही कतई नहीं ठहराया जा सकता है। आप मेरी व्यवस्था सुन लें, कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी, मैंने उसको स्पष्ट कर दिया। श्री अनुराग। तब स्पीकर के आसन पर बैठे जगदंबिका पाल ने बीच बचाव की कोशिश तो की और बात माफी तक आ गई, लेकिन राहुल गांधी ने नहले पर दहला मार दिया। आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 से राहुल गांधी के नए बगलगीर और साथी बने अखिलेश ने जाति के नाम पर जो हवा बनाई, जरा उसे भी सुन लीजिए। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप बैठिए। नहीं, जाति नहीं। लेकिन अखिलेश यादव को उस वक्त शायद पता ना हो, या फिर वो जानते हुए भी अनजान हो, उनके दोस्त राहुल गांधी कुछ दिनों पहले ही जाति जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की जाति क्या है उसे लेकर वो क्या कह रहे थे और कैसे पूछ रहे थे, उसे भी सुनना जरूरी हो जाता है। मोदी जी की जाति क्या है? घांची, मोट घांची, गुजरात में
ये ओबीसी जात नहीं थी। तो सुना आपने राहुल गांधी का यह बयान। दरअसल इस देश में जाति के नाम पर राजनीति दशकों पुरानी है, बस समय के साथ इसका तौर तरीका ही तो बदला है। और जाति के नाम पर पार्टियां कैसे कैसी राजनीति करती आई हैं ये पूरा देश जानता है। जो राहुल गांधी आज जाति जनगणना के इतने बड़े हिमायती और पैरोकार हैं, उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू को लेकर भाजपा नेताओं का आरोप है कि नेहरू जी ने कहा था कि उन्हें किसी भी रूप में आरक्षण पसंद नहीं है, खासकर नौकरियों में आरक्षण, और वो भी ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हैं जो अकुशलता को बढ़ावा देता है। यही नहीं, कांग्रेस के विरोधियों का यह भी आरोप है कि ओबीसी को लेकर मंडल कमीशन लागू होने में अगर देरी हुई तो इसके पीछे राहुल गांधी के ही परिवार यानी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ही जिम्मेदार रहे। और आज वही कांग्रेस पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जाति जनगणना के सबसे बड़े झंडाबरदार बने हुए। इस बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा सांसद बसवराव बोम्मई कह रहे हैं कि मैं हैरान हूं, जाति पूछे बिना जाति जनगणना कैसे हो सकती है। बहरहाल जाति पर सियासी संग्राम जारी है और जिस तरह जाति जनगणना के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण की संभावना है, उससे ये राजनीति का नया हथियार बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं। जैसा कि भाजपा पर भी शुरुआत में ऐसे ही आरोप लगते रहे और इसमें सच्चाई भी है कि वो जरूरत के हिसाब से हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति करती रही। यानी अब नए समय में मंडल बनाम कमंडल का नया रूप सामने आएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।